ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मांधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। ओंकारेश्वर की महिमा को कई कहानियां और मान्यताएं सुशोभित करती हैं। 2 ज्योतिर्लिंग, एक स्वरूप। ओंकारेश्वर में 2 मुख्य मंदिर हैं, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो द्वीप पर ओम के आकार में स्थित है, और श्री मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है और इसे पहले अमरेश्वर भी कहते थे। माना जाता है कि ये दोनों मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग का पूर्ण स्वरूप हैं, इसलिए पूर्ण दर्शन के लिए भक्तों को दोनों मंदिरों में जाना चाहिए। ओम आकार का द्वीप। जिस द्वीप पर ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है उसका आकार पवित्र हिंदू प्रतीक ओम जैसा है, जो इसके आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ा देता है। इस ओम आकार के द्वीप की लगभग 7 किलोमीटर की परिक्रमा प्रदक्षिणा करने का विशेष पुण्य माना जाता है और इसे मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग बताया गया है। पौराणिक कथाएं। विंध्य पर्वत की तपस्या। एक कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी ताकि वो मेर पर्वत से भी ऊंचा हो सके। शिवजी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर शिवजी ने ज्योतिर्लिंग को 2 भागों में विभाजित किया, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर मामलेश्वर। राजा मांधाता की तपस्या। एक अन्य कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर घोर तपस्या की थी, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं निवास करने लगे। इसी कारण इस स्थान को मांधाता नगरी या मांधाता पर्वत भी कहा जाता है। देवी अहिल्याबाई होलकर का योगदान। इतिहास बताता है कि देवी अहिल्याबाई होलकर यहाँ प्रतिदिन 18,000 मृत्तिका शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करती थीं और फिर उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर देती थीं। भील राजाओं की राजधानी। ओंकारेश्वर शुरुआत में भील राजाओं की राजधानी था और लंबे समय तक उनके शासन का क्षेत्र रहा। भगवान शिव का रात्रि विश्राम। एक अनोखी मान्यता यह भी है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद हर रात ओंकारेश्वर में विश्राम करने आते हैं, इसलिए रात में यहाँ ज्योतिर्लिंग के सामने 64 पांसे की बिसात बिछाई जाती है और शयन आरती की जाती है। मोक्ष और पवित्रता। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर का शांत और आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को गहरी मानसिक शांति प्रदान करता है। आदि शंकराचार्य से संबंध। यह भी माना जाता है कि महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने यहीं अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से ज्ञान प्राप्त किया था और उन्होंने इस स्थान के महत्व को पूरे विश्व में फैलाया। ओंकारेश्वर एक पवित्र और दिव्य तीर्थ स्थल है जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, प्राचीन इतिहास और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है।